हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्पेशल केमिस्ट्री का इक्वेशन पढ़ाने वाला हूँ। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, यानी ऑक्सीकरण तथा अवकरण अभिक्रिया क्या है, और साथ ही बताएंगे कि रिडॉक्स अभिक्रिया क्या है, क्योंकि इन दोनों को जब साथ होता है ना तो उसको हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, एग्जाम में से बहुत क्वेश्चन पूछा है। आप देखोगे कि लगभग जो रेलवे के एग्जाम हुआ पिछले, उसमें हमेशा पूछा है कि कौन सा इक्वेजन ऑक्सीडेशन, मतलब किसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। चाहे कोई इक्वेजन देके आपसे पूछ सकता है कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, चाहे कौन आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। पहला बात आपको यही ध्यान रखना है कि देखिए, इस चैप्टर को ना आप हिंदी में मत पढ़िए। रीजन क्या है कि ये जो नाम है ना बहुत कन्फ्यूजन वाला है, क्योंकि देखिए ऑक्सीकरण अवकरण इसको कहते हैं उपचयन अपचयन, ऐसे ऐसे करके बहुत सारा उल्टा सीधा नाम है। तो पहले ही आपसे हम ये कर रहे हैं कि हम हिंदी नहीं लिखेंगे। आप इसके नाम को खाली नाम ही तो याद रखना है इंग्लिश में, नाम किस में याद रखना है, इंग्लिश में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला बात है कि आपको ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है क्या। तो देखिए, आप मेनली जानते होंगे आप लोग कि जब किसी रिएक्शन में जब या जो किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन अगर जुट जा रहा है तो क्या होता है, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। चाहे हाइड्रोजन हट जा रहा है तो भी ऑक्सीडेशन कहते हैं, और ऑक्सीजन हट गया चाहे हाइड्रोजन जुट गया तो उसको कहते हैं रिडक्शन। लेकिन ये बेसिक डिफिनीशन है, क्योंकि अगर मैं एक सवाल दे दूं इसमें आपको, अगर इसमें देकर पूछूं कि बताओ ये कैसा रिएक्शन है, तो आप आंख बंद करके कह दीजिएगा कि भाई ये ऑक्सीडेशन है। रीजन क्या है ऑक्सीडेशन कहने का आपको कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं आप ऑक्सीजन जुट रहा है। ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाता है। हाइड्रोजन हट जाएगा तभी ऑक्सीडेशन होगा। जस्ट इसको उल्टा होता है आपको रिडक्शन में। लेकिन अगर हम इसी को दे दें Na+Cl NaCl, आप कहें कि बताइए इसमें किसका रिडक्शन हुआ है चाहे किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी ये किस ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है, कैसा रिएक्शन है। तो आप अब सोचते रह जाइए, कहिएगा इसमें तो जो H है और O तो है ही नहीं। तो ऐसा नहीं है। O और H वाला डेफिनेशन बहुत बेसिक डेफिनेशन है, उससे बहुत हाई लेवल तक का डेफिनेशन हम जानेंगे, जिससे हमारा सवाल बनाना क्या होगा प्रीवियस ईयर बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलिए बताते हैं फिर। पहला हम स्टार्ट करेंगे वही बेसिक से। पहला बेसिक डेफिनेशन आप जानते होंगे, इधर लिखते हैं ऑक्सीडेशन और इधर लिख देते हैं आपको रिडक्शन। ध्यान रहे हम हिंदी में ही सॉरी इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे, हिंदी नहीं। हिंदी में इसको नाम आप याद ही मत करिएगा, ऑक्सीकरण अवकरण, बहुत कन्फ्यूजन नाम है। पहला इसमें आपको पॉइंट याद रखना है दोस्त कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पता है क्या होता है, ऑक्सीजन का, यानी जो आपका ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन का जो एडिशन, ऑक्सीजन ऐड होगा, यानी ऑक्सीजन क्या होगा, जुटेगा। या आपको एक और बात याद रखना है कि हाइड्रोजन ना, जो आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या होगा, ये हटेगा, यानी ये जुड़ेगा और ये हटेगा। यानी आपको अगर ऑक्सीजन किसी रिएक्शन में दिख रहा है कि जुट रहा है किसी कंपाउंड या एलिमेंट में, तो आप क्या कहिएगा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। या हाइड्रोजन हट गया तब भी क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। जस्ट इसके उल्टा होता है आपको किस में, रिडक्शन में। रिडक्शन में क्या याद रखना है कि ऑक्सीजन अगर हट जाए, ऑक्सीजन हट जाए, या यानी ऑक्सीजन का क्या हो जाए, संयोग हो जाए, ऑक्सीजन लिख रहे हैं, या हाइड्रोजन का सॉरी ऑक्सीजन हट जाए या हाइड्रोजन जुड़ जाए। देखिए जस्ट उसका उल्टा है। इसमें क्या हुआ था दोस्त कि ऑक्सीजन ऐड होगा ऑक्सीडेशन में तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, अगर ऑक्सीजन हट गया तो रिडक्शन हो गया। हाइड्रोजन हट गया तो ऑक्सीडेशन हो गया, हाइड्रोजन जुट गया तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ये दो बेसिक डेफिनेशन है, हर कोई जानता है। एग्जाम्पल का बात करें तो देखिए इसमें कौन आएगा, मान लीजिए आपका एक एग्जाम्पल लेंगे हम Mg+O2, तो ये क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा MgO। तो देख रहे हैं कि इसमें ऑक्सीजन क्या हुआ है, जुटा है, तो कैसा रिएक्शन है, आपको ऑक्सीडेशन है। ठीक, अगर ऐसे ही हम NH3 ले लें अमोनिया और इसको हम डिकम्पोज करा दें तो किस में टूटेगा दोस्त, N2+H2 में। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से पहले इसमें इसके साथ क्या था, हाइड्रोजन था, लेकिन अब यहाँ देख रहे हैं कि हाइड्रोजन हट चुका है, तभी ये कैसा रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन हटा है तभी ऑक्सीडेशन होगा। ठीक, यहाँ देख रहे हैं कि मैग्नीशियम पहले ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन इधर आकर ऑक्सीजन जुट गया है, तो कैसा है, ऑक्सीडेशन है। अगर इस पर आप एग्जाम्पल ध्यान रखना चाहते हैं तो क्या जस्ट इसको उल्टा आप ये भी लिख सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम में अब हम हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दें तो बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्राइड। क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्राइड बन जाएगा। और आपको एक बात और ध्यान रखना है कि यहाँ क्या हुआ है कि हाइड्रोजन जुटा है। देखिए हम कहे ना हाइड्रोजन जुट जाए, तो हाइड्रोजन जुट गया तो कैसा रिएक्शन हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। चाहे आप ये भी बोले ना ऑक्सीजन हट जाए, तो मान लीजिए आपको ये MgO है, इसको हम क्या किए, डिकम्पोज कर दिए, यानी तोड़ दिए, तो क्या हो गया, Mg+O2 में बट गया। फिर तो देख रहे हैं यहाँ इस पहले यहाँ ऑक्सीजन था, फिर क्या हुआ, ऑक्सीजन हट गया है यहाँ, तो ये कैसा रिएक्शन हो गया भाई,
रिडक्शन हो गया। ये चीज़ तो आप समझ रहे हैं। अभी देखते चलिए, अभी जितना है ना, अभी यहाँ तक जो पढ़ाया जा रहा है ना, बहुत कुछ इसमें गलतियाँ निकलेगी, क्योंकि ये बेसिक लेवल का डेफिनेशन है। थोड़ा अच्छे लेवल पे जाएंगे हम, क्योंकि सवाल हमारा अच्छे लेवल से ही पूछा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब एक और डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। आप अब लिख लीजिएगा, इसको मिटा दे रहे हैं एग्जाम्पल को। बढ़िया है, क्या है, ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन की या ऐसा लिखिए ना, इंग्लिश में लिख रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए। क्या हो जाए? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? हट जाए। या इधर क्या कह सकते हैं कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, यानी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए। क्या हो जाए? इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाए और चाहे इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें बढ़ जाए। तो जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा, उस रिएक्शन को हम कहेंगे रिडक्शन। लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या घट रहा है, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। और जिसमें इलेक्ट्रॉन घटेगा वो ऑक्सीडाइज हुआ होगा, और जिससे ऑक्सीजन जो ले लेगा वो क्या हुआ होगा? रिड्यूस हुआ होगा। जैसे समझिए उसी एग्जाम्पल, अब देखिए क्या है, इसमें दिक्कत ये है ना कि हमको जनरली बच्चों को ये समझ नहीं आ पाता है कि कोई कंपाउंड हम आपको दे दे, पूछे कि बताइए कौन ऑक्सीजन लिया है चाहे कौन दिया। आपको पता है कि केमिकल रिएक्शन होता है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, या तो शेयरिंग होती है या इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ट्रांसफर हो जाता है, तभी तो केमिकल रिएक्शन होता है। तो ये केमिकल रिएक्शन, जैसे मान लीजिए हम Mg, आपको लिखे थे कि Mg+O2 क्या होता है दोस्त? Mg होता है, ठीक। आपको यहाँ पता है कि P बराबर ही होता है, क्योंकि जब कोई एटम अपने न्यूट्रल स्टेट में होता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसीलिए वो कैसा होता है? उसको छूने से करंट नहीं लगता है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। कैसा है? न्यूट्रल है, क्योंकि जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ अगर आपको पता होगा कि कितना पाता है मैग्नीशियम? 12 पाता है। तो इसमें 12 प्रोटॉन है। अभी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों क्या क्या है? 12-12 है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, इसलिए न्यूट्रल है। आपको ऑक्सीजन को भी पता है 8 पाता है, तो जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए कोई ये नहीं है। आपको ये भी पता होगा कि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं तो 282 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो 26 होगा। यानी इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 चाहिए, आई अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 ले लेगा। तो देख रहे हैं ना, ये दोनों क्या बनाया? रिएक्शन करेगा। तो अब की बार ये जो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था ना, ये इसको देगा। क्यों? क्योंकि अपना ऑक्टेट पूरा करना चाह रहे हैं स्टेबल रहने के लिए। तो ये 2 इसके देगा, ये 2 ले लेगा इसलिए ना, क्योंकि इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो देख रहे हैं अभी +2 क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन गेन दे देता है उस पर आता है प्लस चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन 2 अपना क्या किया? इसको दे दिया ऑक्सीजन को। क्यों? क्योंकि इसको भी ऑक्टेट पूरा करना था। तो ये 2 दे दिया। तो पहले बताइए इलेक्ट्रॉनवा कितना था? 12 गो था। अभी इलेक्ट्रॉन 10 गो हो गया। तो प्रोटॉन ज़्यादा है ना, 12 है ना, क्योंकि प्रोटॉन तो उतना का उतना ही है। तो इलेक्ट्रॉन को ये आदमी लॉस करके ना, माने इलेक्ट्रॉन मतलब समझिए नेगेटिव चीज़ आदमी लॉस करके क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव चार्ज बना लिया। इलेक्ट्रॉन गेन किया है ना, तो पहले इस पर कितना था? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 8-8 गो थे। कितना थे? 8 पे, क्योंकि 8 पे आता है। अब 2 ले लिया तो अब इस पे इलेक्ट्रॉन हो गया है 10 गो। तो अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया है, इस पे नेगेटिव चार्ज। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ कि Mg क्या हुआ है? इसमें इलेक्ट्रॉन पहले कितना था? 12, अब इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है? घट के 10 हो गया है। तो अभी बताएं इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी, तो मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी आ रहा है ना, तो कौन ऑक्सीडाइज हुआ? ये कैसा रिएक्शन है आपका ऑक्सीडेशन। लेकिन अब ऑक्सीडाइज कौन हुआ है? तो मैग्नीशियम हुआ है, क्योंकि ऑक्सीडाइज वही होता है जिसके इलेक्ट्रॉन में कमी हो जाए। और यहाँ आप ये भी देख सकते हैं कि हम ये भी कहें कि इलेक्ट्रॉन के संख्या में अगर वृद्धि हो जाए तो भी क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो आप देख रहे हैं कि पहले ये जो ऑक्सीजन था 8 पे आता था, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन 8 गो थे, लेकिन ये 2 ले लिया तो अब यहाँ 10 गो हो गया है। कितना हो गया? 10 गो इलेक्ट्रॉन। तो अब बताइए ऑक्सीजन की संख्या में इलेक्ट्रॉन के क्या, सॉरी, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है, गेन हुआ है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। तो इसी रिएक्शन में क्या हुआ है? रिडक्शन भी हुआ है। क्या हुआ है? रिडक्शन। तो अब एगो बात देखिए, खेल शुरू। एक ही रिएक्शन में पहले तो आप जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के हिसाब से देख रहे थे तो आंख बंद के कह दीजिए कि सर झूठा है ऑक्सीजन तो होगा ऑक्सीडेशन। आप रिडक्शन कभी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें तो उल्टा है, ऑक्सीजन हट जाए चाहे हाइड्रोजन जुट जाए, यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा। लेकिन ये रिडक्शन रिएक्शन भी है। क्यों? क्योंकि आपको एक बात याद रखना है कि कोई भी रिएक्शन है ना, दुनिया का कोई अगर वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन है तो साथ साथ रिडक्शन भी होता है। यानी अकेले रिडक्शन नहीं हो सकता, अकेले ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। जब होगा ना तब दोनों साथ होगा, एक ही इक्वेशन में साथ होगा। यानी कोई कहीं एक बगल अगर रिडक्शन हो रहा है तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है?
ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसको हम साथ साथ कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। उसमें क्या होता है, आप जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या हो साथ हो, और ध्यान रखिएगा दुनिया का कोई ऐसा रिएक्शन नहीं है केमिकल रिएक्शन जिसमें अकेला हो जाए, दोनों होगा तो साथ होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि रिड्यूस कौन हुआ, तो ऑक्सीजन के संख्या में ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हुई है, बड़ी है, यानी रिड्यूस हो गया ऑक्सीजन। कौन रिड्यूस हो गया है, ऑक्सीजन। तो दोनों रिएक्शन साथ हो रहा है भाई। इसमें अब रिड्यूस कौन हुआ, ऑक्सीजन, और ऑक्सीडाइज कौन हो गया है, मैग्नीशियम। देख रहा है ना, दोनों रिएक्शन हुए साथ। अब इसी चीज़ को, अब ये तो हमेशा समझ में नहीं आता है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके लिए हम यूज करते हैं आपको किसका, ऑक्सीडेशन नंबर का। तो आपको एक बात और ध्यान रखना है कि इसमें क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर होगा। क्या होगा, गेन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, बढ़ेगा। ऑक्सीडेशन नंबर इसमें क्या होगा, बढ़ेगा। और यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जो ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण संख्या है, ऑक्सीडेशन नंबर यह कम होगा। इसके पहले अब देखिए, आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आना चाहिए। इसके पहले एक वीडियो में मैंने वो बना कर डिटेल वीडियो बनाया है कि कैसे निकालते हैं, आप सेकंड में निकालना सीख जाइएगा। इसके जो आपका डिस्क्रिप्शन है उसमें भी मैं लिख दे दूंगा उस वीडियो का, आप वो देख सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ आपको आना चाहिए तभी ये आप बना सकते हैं। और आपको ये पहचानने आना है तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आना चाहिए, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए क्या हम कहें कि गेन ऑफ, क्योंकि ये नहीं समझ में आएगा, ये आप नहीं निकाल सकते, ये तो हमको याद था तो लिख दिए, लेकिन ये इसके चलते आप यहाँ पहुँचिएगा। ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये नहीं पता चल सकता है, लेकिन इसके चलते ये चीज़ पता चलेगा, ये निकालने आना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए कैसे निकलता है। मान लीजिए अब उसी एग्जाम्पल को हम ले रहे हैं Mg+O2, तो MgO बना ना। यहाँ देखिए आपको याद रखना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालते समय जो 3-4 रूल है हम बता देते हैं। पहला रूल ये है कि कोई एलिमेंट अगर अपने वो क्या बोलते हैं नेचुरल अवस्था में, मतलब एल्युमिनियम ऐसे, मैग्नीशियम ऐसे, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, क्लोरीन हो गया, फास्फोर, कोई भी चीज़ अगर उस पर कोई चार्ज नहीं है, ऐसे ही कुछ लिख दिया गया, मान लीजिए हम लिख दिया क्लोरीन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, फिर लिख दिया आपको सोडियम, कैल्शियम, इस पर कुछ हम ऊपर चार्ज नहीं दे रहे हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर 0, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, चार्ज पर एटम को ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं, यानी किसी एक एटम पे कितना चार्ज है ऊपर, वही उसकी क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस पर तो कोई चार्ज ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रल है, जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन है, समझ रहे हैं ना। तो इस केस में हम क्या लेते हैं, जो 0 ले लेते हैं। तो देखिए रूल हम बताते चल रहे हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 है, क्यों, क्योंकि अपने न्यूट्रल स्टेज में है। लेकिन अब देखिए आपको एक हम बात बताए थे, जब बताए थे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, तब कि जो यहाँ भी बता दे रहे हैं कि जो ग्रुप 1 के एलिमेंट है ना, उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +1। जो ग्रुप 2 के एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +2। जो ग्रुप 17 के एलिमेंट है उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जनरली -1। और ऑक्सीजन का 3 केस होता है, वो मतलब उसमें हम डिटेल के साथ बताएं, इतना बात अब आपको अभी भी ध्यान रखना है। तो ये आपको पता है मैग्नीशियम ग्रुप 2 का एलिमेंट है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम में सब आता है ना। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, अभी देखिए इस तरह हम क्या कहते हैं, सिंगल रहेगा तब क्या होगा दोस्त, तब 0 होगा। लेकिन अगर कंपाउंड के फॉर्म में है तो ओवरऑल 0 होगा, लेकिन अकेले अकेले 0 नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। ये हम अब शुरू में बताए थे वो सिंगल था इसलिए 0 किए थे, एलिमेंट का फॉर्म में था। लेकिन अगर कंपाउंड का फॉर्म में है तो ओवरऑल 0 होगा, लेकिन अलग अलग क्या होगा, 0 नहीं होगा। तो इस पर कितना चार्ज होगा, +2 बताए। और ये बताइए अभी आपको ध्यान रखना है कि जब कोई कंपाउंड पे कोई मतलब यहाँ चार्ज ना दे, जैसे MgO लिख दे, CO2 लिख दे, ऐसे कुछ कुछ लिख दे, आपको NH3 लिख दे, ऊपर कोई चार्ज ना दे, जैसे -2 -3 लिखा रहता है ना, तो क्या है आपको उस टोटल जो ऑक्सीडेशन नंबर का सम लेना है ना, 0 लेना है। क्या लेना है, 0, क्योंकि जब ऊपर कुछ नहीं देता है ना, तो कंपाउंड रहे चाहे आपको एलिमेंट रहे, जो ओवरऑल चार्ज होता है 0 ही होता है। तो इस पर अगर +2 का चार्ज है तो कंफर्म है इस पर -2 का आएगा ही। आपको याद रखना ऑक्साइड पे ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है क्या होता है, -2 होता है। क्यों आएगा, क्योंकि अभी आपको बताया कि ओवरऑल वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर का वीडियो देख लेंगे तो ये सब इतनी सोचने की जरूरत नहीं है, नहीं देखेंगे तो ये 100% नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आना ही चाहिए। देख लीजिएगा उस वीडियो को। तो यहाँ -2 हुआ, क्यों, क्योंकि ओवरऑल 0 होना चाहिए। अब देखिए पहले ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, यहाँ मैग्नीशियम पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, अभी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, बढ़कर +2 हो गया है। तो आप देख रहे हैं कि हम क्या कहें, गेन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा ना, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। अब चलिए, तो अब यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो हम कहेंगे कि क्या है, कैसा रिएक्शन है भाई,
तो ऑक्सीडेशन है। और ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, तो जिस पे बढ़ा है वही ऑक्सीडाइज होगा, यानी वही ऑक्सीकृत होगा। तो किस पे बढ़ा है चार्ज, मैग्नीशियम पे ना, तो यहाँ मैग्नीशियम क्या हुआ है, ऑक्सीकृत हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। आप यहाँ देख रहे हैं कि ऑक्सीजन पे पहले 0 था, अब -2 हो गया है। तो यहाँ ऑक्सीजन पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है। तो बताया तो है ऑक्सीडेशन नंबर में कम होना क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो यहाँ रिड्यूस कौन हुआ है, ऑक्सीजन। रिड्यूस ये भी रिएक्शन, क्योंकि आपको बताया था कि दोनों रिएक्शन साथ होता है, तो रिएक्शन देखिए दोनों साथ हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। ऑक्सीडाइज कौन हुआ, मैग्नीशियम। रिड्यूस कौन हुआ इसमें, ऑक्सीजन। क्यों रिड्यूस हुआ, क्योंकि इस पर जो आपका चार्ज है यानी ऑक्सीडेशन नंबर है कम हो गया है। इतना चीज समझ में आया आपको। एक बात आपको और ध्यान रखना है, देखिए अब यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन पे पहुंच सकते हैं, क्यों, क्योंकि अभी ये न्यूट्रल है। देख रहे हैं यहाँ 0 कहने का मतलब क्या है, जितना पी उतना ही है। अभी यहाँ देख रहे हैं +2, किसी पे प्लस चार्ज आता है यानी उसमें उस पे क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो देख रहे हैं यहाँ चार्ज पहले यहाँ क्या है +2, यानी ये जो मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है तभी नहीं इसमें +2 का चार्ज आया। तो देख रहे हैं मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन में कमी लॉस हुआ है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। देखिए ऑक्सीडाइज हुआ है मैग्नीशियम। आप इलेक्ट्रॉन के माध्यम से भी जा सकते हैं। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन लेकर कोई एटम क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस पर नेगेटिव चार्ज आया यानी ऑक्सीजन क्या किया है, गेन किया है इलेक्ट्रॉन को। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, रिडक्शन है। तो आप इससे वहाँ भी जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन पे। तो आपको ये आना चाहिए, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर के सारे ये चीज़ पता करना। एक और एग्जाम्पल के साथ हम बताते हैं आपको। देखिए एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है, आपको इधर ही लिख देता है, Zn+CuSO4। Zn+CuSO4 से जब रिएक्शन होता है तो क्या है, आपको पता है कि जो जिंक के कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसको क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। यानी अब हो जाएगा ZnSO4 प्लस Cu, कॉपर चल जाएगा अलग। यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अलग बात है, लेकिन जो यहाँ रिएक्शन है ना, एक से अलग भी शो कर सकते हैं। यानी कभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको रिडॉक्स भी हो सकती है, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों हो सकता है। तो यहाँ देखिए जिंक पे पहले कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, बताए थे जब कोई एलिमेंट इस तरह अलग होता है तो 0, यहाँ 0 है। आपको उस समय भी हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालने वाले वीडियो में बताए थे कि कुछ रेडिकल्स बताए थे, यानी जिसपे कंबाइंड चार्ज होता है, बताया था ना। जैसे आपको बताए थे SO4 पे -2 होता है, जैसे आपका हो गया CO3 पे -2 होता है, NO2 पे -1 होता है। ये चार्ज हम बताए थे रेडिकल में, आप देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। यानी इस पे -2 है, इस पे क्या है, -2 होता भी है SO4 पे। तो ये -2 है, तो यहाँ क्या होगा, +2 होगा। क्यों, क्योंकि इस पे भी तो ओवरऑल चार्ज 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो ओवरऑल चार्ज 0 होना चाहिए। तो कॉपर पे +2 और इस पर क्या हो गया, -2। अब देखिए यहाँ फिर अगर आप देखने आ रहे हैं तो यहाँ -2 रहेगा, तो ये -2 है तो ये वाला +2 होगा। क्यों, क्योंकि ओवरऑल चार्ज क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और यहाँ आप देख रहे हैं कि कॉपर पे बताया ना अलग जब रहता है तो चार्ज 0 हो जाता है, तो 0 हो जाता है। यानी ये ऑक्सीडेशन नंबर है, चार्ज कह रहे हैं क्योंकि चार्ज को ही हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर हम सबका लिख दिए। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि जिंक 0 से बढ़ के क्या हो गया, +2, यानी जिंक के ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हुआ है, बढ़ा है। तो गेन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। तो इसमें ऑक्सीडेशन भी हुआ है। अब यहाँ आप ये देख रहे हैं कि कॉपर का +2 से क्या हो गया है, 0 हो गया है। यानी यहाँ क्या हुआ है, आपका ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है, क्योंकि पहले +2 था, अब हो गया है 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है तो क्या है, रिडक्शन भी है। यानी आपको बताया ही था कि कभी भी ये जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन है ना, अलग अलग नहीं हो सकता, एक साथ होता है, इसलिए इसको रिडक्स रिएक्शन कहते हैं। तो दोनों हो ही रहा है। अब कभी एग्जाम में पूछता है कि कौन ऑक्सीकृत हुआ है, यानी कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन अवकृत हुआ है, यानी कौन रिड्यूस हुआ है। तो देखिए जिस पे बड़ा है, जिस पे गेन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो ये ऑक्सीडाइज हुआ है जिंक। क्यों, क्योंकि देख रहे हैं कि जिंक है, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर पहले 0 था, +2 हो गया, यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है। तो किसका बढ़ा है, जिंक का, इसलिए जिंक क्या ऑक्सीडाइज। फिर पूछेगा कि कौन रिड्यूस हुआ है, यानी कौन अवकृत हुआ है। ये भी आपके एग्जाम में पूछता है, इक्वेशन देखिए कौन अवकृत हुआ, कौन ऑक्सीकृत हुआ। ध्यान रखिएगा, इसको हिंदी में ऑक्सीकृत कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकृत। और कौन रिड्यूस हुआ भाई, तो किसके कब, देखिए 2 ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको पूछे कि कौन रिड्यूस हुआ है, तो देखिए ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो ये पूरा रिड्यूस हुआ है CuSO4। लेकिन एग्जाम में अगर आपको रहेगा Cu+2, क्या लिखेगा, Cu+2, तो आप ये लिखिएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है, आप देख रहे हैं कि Cu+2 क्या हुआ, रिड्यूस हुआ है। क्यों, क्योंकि इसी के ना जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कम हुआ है। तो अगर Cu+2 रहेगा वो ऑप्शन मार देंगे, चाहे CuSO4 होगा। अगर होगा तो पूरा टोटल होगा, नहीं तो Cu अगर अलग लिख रहा है तो +2 लिखना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, रिड्यूस हुआ है, जिसको हिंदी में कहता है अवकृत हुआ है। अब ये चीज़ आपको समझ में आया कि एक साथ रिडक्शन भी होता है, एक साथ ऑक्सीडेशन भी होता है, ठीक।
फिर एक और एग्जांपल, अब नेक्स्ट टॉपिक आपका बाकी है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, यानी जिसको हम क्या कहते हैं अक्सीकारक और अवकारक। ये भी आता है एग्जाम में कि निम्न से कौन अक्सीकारक है कौन अवकारक है, मिटाकर फिर वो बताते हैं आपको। तो चलिए अब बताते हैं कि क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और क्या होता है आपको रिड्यूसिंग एजेंट। एग्जाम में पूछता है ना कौन अक्सीकारक है कौन अवकारक है। तो देखिए डेफिनेशन पहले आपको ध्यान रखना है ना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है ना, देखिए जो खुद रिड्यूस्ड होकर दूसरे एटम मॉलिक्यूल या कंपाउंड आपका जो भी है दूसरे, यहाँ हम लिख देते हैं पदार्थ में वही होंगे आपके आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, दूसरे पदार्थ को ऑक्सीडाइज करें। देखिए दोनों का मतलब हम समझाते हैं, यहाँ पर डेफिनेशन लिख दें। इसका हम क्या लिख सकते हैं, जस्ट उल्टा होता है। आपका रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब यह हुआ ना कि जो खुद ऑक्सीडाइज होकर दूसरे को रिड्यूस करे। अब देखिए क्या होता है ये ऑक्सीडाइज, क्या होता है रिड्यूस, एग्जाम्पल से समझाते हैं, समझिए। जैसे आपको वही एग्जाम्पल ले रहा है, जिंक प्लस CuSO4 वाला क्या हुआ था, तो ये आपका जिंक SO4 हो जाएगा और Cu क्या हो जाएगा अलग। देखिए ध्यान से समझिए, इसमें आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, तो 0 है इसका चार्ज यानी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ -2 होता है तो इसका क्या है +2 है, इसका आपको इसका -2 है तो इसका +2 लेना है क्योंकि ओवरऑल 0 होता है, और इसका आपका जो अकेले है तो 0 होगा ही। तो हम क्या कहें कि जो खुद रिड्यूस होकर रिड्यूस होकर दूसरे पदार्थ को ऑक्सीडाइज करे, यानी आपको अक्सीकारक यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कह देंगे, जो खुद रिड्यूस होगा लेकिन दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो जब खुद रिड्यूस होगा तो कोई चीज़ रिड्यूस कब होता है, आपको शुरू में ही समझा रहे थे कि क्या हो जाए, तो उसके ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो जाए, कमी हो जाए, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये तो आप निकाल नहीं सकते, आप निकाल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, समझ रहे हैं ना। तो जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो जाए, कमी हो जाए तो वो रिड्यूस हो जाएगा, और जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में बढ़ जाए वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो आपके ऑक्सीकारक होते हैं ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, क्या होते हैं, खुद तो रिड्यूस होते हैं, यानी खुद क्या करेंगे दोस्त, उनका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाएगा, लेकिन दूसरे के ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। एजेंट का काम यही होता है, जैसे LIC एजेंट होता है, दूसरे किसी का LIC कराता है, खुद का नहीं। इसी तरह आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, एजेंट का काम वही है, दूसरे को करना। अवकारक यानी रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो देखिए जो खुद ऑक्सीडाइज होगा, तो खुद ऑक्सीडाइज कब होगा, जब उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाए, बढ़ जाए, लेकिन उसके चलते दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाए, कम हो जाए। क्यों, क्योंकि जो दूसरे को रिड्यूस करे तो दूसरा रिड्यूस तभी होगा जब उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाए, कम हो जाए। तो यहाँ हम एग्जाम्पल से समझा सकते हैं। देखिए यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है। अच्छा पहले बताइए जिंक क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज कौन हुआ भाई, तो जिंक रिड्यूस हुआ। क्यों रिड्यूस हुआ, क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हुई है, कमी हुई है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ जिंक क्या हुआ है, रिड्यूस्ड हुआ है, ठीक, क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो गई। आप देख रहे हैं कि कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हुआ है, अरे यार यहाँ +2 होगा यार, -2 कैसे लिख दिया, एक माइनस है तो दूसरा प्लस है ना, तभी तो 0 होगा। तो यहाँ देखिए गलती हो गया, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 हुआ है, नहीं जिंक क्या हुआ है, आपको ऑक्सीडाइज हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ यानी ऑक्सीकृत हुआ है, ठीक, यहाँ समझ में आया। यहाँ कॉपर का देख रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हुआ है, यानी कॉपर क्या हुआ है आपका, रिड्यूस हुआ है। क्या हुआ है, तो रिड्यूस हुआ है कॉपर, ये कॉपर आपको रिड्यूस्ड हुआ है। इतना समझ में आ रहा है ना। अब देखिए हम क्या कहें कि जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो क्या होता है, दूसरे पदार्थ को ऑक्सीडाइज करेगा। तो यहाँ बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जो दूसरे को रिड्यूस करे। तो एक आप बात देख रहे हैं कि रिड्यूस कौन हुआ है, यहाँ रिड्यूस हुआ है आपको कॉपर। तो कॉपर किसके वजह से रिड्यूस हुआ है, यानी जो कॉपर पे +2 चार्ज आया है, यानी जो कॉपर है 2 गो इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तभी तो क्या हुआ है, इस पे +2 चार्ज आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या होता है, कोई एटम आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो कॉपर जो है 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लूज किया, किसके वजह से, वो इलेक्ट्रॉन कौन 2 को ले लिया, जिंक ले लिया। क्यों लिया, क्योंकि देख रहा है, अरे यार
देखिए ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ये हो गया था। जो जिंक है ना, जिंक क्या किया है, यहाँ तो जिंक पे जीरो चार्ज है, यानी जितना प्रोटॉन है जितना इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ जिंक +2 हुआ है। तो +2 क्यों हो गया? क्योंकि जिंक यहाँ से क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज किया है। तो जब जिंक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो जिसकी वजह से जिंक क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडाइज हो गया। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ये लूज करवाया कौन? तो हम ये कह सकते हैं ना, इसको लूज करवाया कॉपर। क्यों? क्योंकि पहले इस पर +2 चार्ज था। +2 चार्ज ये बतला रहा है कि जो कॉपर है उस पर इलेक्ट्रॉन क्या है, 2 वो कम है। लेकिन यहाँ कॉपर पे क्या आ गया, 0 हो गया, यानी कॉपर पे अब P और E क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ये इलेक्ट्रॉन 2 को ले लिया, यानी हम कह सकते हैं ना कि इस कॉपर के वजह से ही इसको क्या करना पड़ा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ा। कॉपर के वजह से इसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ा। तो आपको कॉपर यहाँ किसका काम कर रहा है? देखिए कॉपर क्या कराया है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन लूज कराया ना, जिंक से। कॉपर करा रहा है जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन लूज, और जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी ये क्या है, तो कॉपर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसी तरह अगर हम उल्टा उधर से कहें तो ध्यान से समझिए, हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो जिंक है ना, यहाँ 0 है, यानी इस पर कोई चार्ज, अब P और E बराबर थे, और जो कॉपर था इस पर 2 इलेक्ट्रॉन कम था। कॉपर पे क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन कम था। तो यहाँ एक बात बताइए, ये जो जिंक है, जिंक कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन दिया है। क्यों? क्योंकि जिंक अभी 0 से क्या हो गया, +2 हो गया है, +2 हो गया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज किया। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो जिंक है कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। कॉपर को 2, क्योंकि उधर से कहे थे कि जो कॉपर है जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो कॉपर क्या किया था, रिड्यूसिंग एजेंट का आपका उसको ऑक्सीडाइज किया था, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम किया था। लेकिन उल्टा इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो जिंक है ना, जिंक ये 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर को दिया है। क्यों दिया भाई? क्योंकि यहाँ P और E बराबर है। यहाँ देख रहे हैं कि +2 इस पे आ गया है, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो जो लूज किया यही ना लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ इस पे +2 है, यानी यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ हो गया आपको इलेक्ट्रॉन P और E बराबर हो गए, यानी ये 2 ले लिया है, तभी ना न्यूट्रल हुआ है। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि जिंक क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिया है। कौन, किसको, कॉपर को। यहाँ से बोल रहे हैं ये जो जिंक है 2 इलेक्ट्रॉन किसको दिया है, कॉपर को। तो जिंक के वजह से कॉपर क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, और इलेक्ट्रॉन लेके क्या होता है, कोई चीज़ आपको रिड्यूस हो जाता है। क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि कॉपर को रिड्यूस करने में किसका हाथ है, जिंक का। किसका हाथ है, जिंक का। तो जिंक किस तरह काम कर रहा है यहाँ, आपका हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट। क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। समझ रहे हैं ना, क्यों? क्योंकि ये कॉपर को क्या किया है, रिड्यूस किया है। क्यों रिड्यूस किया, उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो सीधा सीधा अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया ना, तो देखिए क्या करना है। इतना अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो साफ याद रखना है। पहले तो आप इतना जरूर बता सकते हैं कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन रिड्यूस हुआ है। कैसे, ऑक्सीडेशन नंबर पता करके। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको बढ़ गया वो ऑक्सीडाइज हो गया, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घट गया वो रिड्यूस हो गया। तो देखिए ऑक्सीडाइज कौन हुआ था, जिंक। तो जो ऑक्सीडाइज होता है ना उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। बस आपको यही ध्यान रखना है। अगर कुछ ना समझ में आए तो इतना याद रखिएगा। पहले आपको चेक करना है कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन रिड्यूस हुआ है। जो ऑक्सीडाइज हुआ है उसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि कौन रिड्यूस हुआ है, तो रिड्यूस हुआ कॉपर ना। कॉपर +2 बोलिएगा, नहीं तो पूरा बोलिएगा CuSO4। तो जो रिड्यूस हुआ है ना उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यही आपको ध्यान रखना है। वो तो हम समझाने के लिए समझाए उतना है, आपको उतना ध्यान नहीं रखना है। इक्वेशन दे तो आप, समीकरण देता है, आपको क्या करना है, देखना है कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन रिड्यूस हुआ है। ये तो निकाल सकता है ऑक्सीडेशन नंबर से, निकालना बताए ही थे। और जो ऑक्सीडाइज हुआ है उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। उल्टा, और जो रिड्यूस हुआ है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडाइज हुआ है, क्यों ये ऑक्सीडाइज हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन दे के ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे के ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन दिया कोई ले लिया, इसकी वजह से क्या हो गया, वो रिड्यूस हो गया, यानी दूसरे को रिड्यूस किया तो रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये कहीं ना कहीं से एक इलेक्ट्रॉन लिया है। तो इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसकी वजह से कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन अपना दिया होगा, तो इलेक्ट्रॉन देके क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज हो गया, यानी उसको किसी ना किसी को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको ये ध्यान रखना है। ऑक्सीडाइज जो होता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, और जो रिड्यूस होता है उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। जैसे इस चीज में हम बता दें NaCl में, ध्यान से देखिए, ये समझे ना। NaCl जैसे लिखे थे, NaCl, ये क्या होता है, NaCl हो गया। तो आपको पता है कि अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखना चाहें दोस्त, तो यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 है, यहाँ भी 0 है, क्योंकि न्यूट्रल में कोई ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो आपको बताया था कि ग्रुप 17 के जो भी एलिमेंट है ना, उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -1 होता है। क्लोरीन आता है ग्रुप 17 में, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, तो ये माइनस है, प्लस होगा, +1 होगा। क्यों? क्योंकि ओवरऑल चार्ज क्या होता है, 0 कंपाउंड पे। तो अब देख रहे हैं कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, बढ़ा है,
ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, बढ़ा है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। यानी यहाँ कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, तो ऑक्सीडाइज कौन हुआ दोस्त, ऑक्सीडाइज कौन हुआ, सोडियम। क्यों, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर घटा है। आपको रिड्यूस कौन हुआ, तो रिड्यूस हो गया आपको क्लोरीन। क्यों, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ गई। आई देखिए ऑक्सीडाइज हुआ है ना, तो इसी को हम क्या कहेंगे, उल्टा रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। आइए रिड्यूस हुआ है ना, तो इसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस आपको ये ध्यान रखना था, एग्जाम में उल्टा भी सवाल पूछता है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों हुआ, क्योंकि आपको समझा दिए। देखिए क्यों, आपको पता है कि ऑक्सीडाइज हुआ। क्यों ऑक्सीडाइज हुआ, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। क्योंकि लूज करके ही तो क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। तो ये लूज किया, जिसकी वजह से ये क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया। क्योंकि ये को ले लिया तो रिड्यूस हो गया, इसलिए दूसरे को रिड्यूस किया ना, खुद तो ऑक्सीडाइज, लेकिन दूसरे के इसकी वजह से दूसरे को रिड्यूस होना पड़ा। तो जो दूसरे को करवाए उसको एजेंट कहते हैं, तो इसीलिए इसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। देख रहे हैं ना, ये रेडॉक्स रिएक्शन है, Na+Cl दिखता नहीं है, लेकिन है कैसा रिएक्शन है, रेडॉक्स। क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है, बता देते हैं इसको मिटा के। एक दो बात अब आपको और याद रखना है, कभी कभी पूछता है कि अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, मतलब एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो देखिए कोई अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जो खुद तो रिड्यूस हो लेकिन दूसरे को क्या कर दे, ऑक्सीडाइज कर दे। और एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जो खुद तो ऑक्सीडाइज हो लेकिन दूसरे को क्या कर दे, रिड्यूस कर दे। उल्टा ही याद रखना है। तो पता है ये जो इसमें याद रखना है आपको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होता है, ये जो नॉन मेटल होता है ना, धातु, जनरली ये क्या होता है, आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है भाई, दूसरे को अब क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। दूसरा ऑक्सीडाइज कब होगा, जब उससे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, निकल जाए, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन में कमी हो जाए। इलेक्ट्रॉन में कमी कौन करवा सकता है, नॉन मेटल। क्यों, क्योंकि इसका आउटर मसेल में आपको 5, 6, 7 होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो नॉन मेटल होता है, इलेक्ट्रॉन ले लेता है आसानी से, क्योंकि इसका आउटर मसेल में 5, 6, 7 एलिमेंट होते हैं। तो वो नॉन मेटल ही होता है लगभग। जो होता है क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। रिड्यूसिंग एजेंट में कौन काम करेगा, मेटल। जितने भी मेटल होते हैं ना, धातु, किसके काम तरह काम करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि रिड्यूसिंग उसको बोलते हैं जो खुद ऑक्सीडाइज हो, दूसरे को रिड्यूस करे। तो खुद ऑक्सीडाइज कौन होगा, इलेक्ट्रॉन देकर। इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी किसका, नॉन मेटल का। क्योंकि इसके आउटर मसेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए जो इसमें आता है मेटल आता है। आपको एक दो बार और याद रखना है कि जो HNO3 है और फिर आपको KMNO4 है, ठीक। पोटेशियम पर मैग्नेट कहते हैं HNO3। ये जो है ना, ये एक अच्छे क्या है, आपको एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। गलती बोल दिया, क्या है, एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फिर आपको एक बात और ध्यान रखना है, एक दो की, ये जो H2O2 है ना और O3, ये दोनों की तरह काम करता है। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, रिड्यूसिंग एजेंट भी है। रिड्यूस भी करता है, ऑक्सीडाइज भी करता है। याद रखना, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है HNO3 और KMNO4। क्यों, दूसरे को ऑक्सीडाइज आसानी से करता है। ये बात कुछ आपको ध्यान रखना है। इसी के कारण क्या हुआ कारण नहीं, मतलब आपका आज ये टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है, ऑक्सीकारक और अवकारक, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।